हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की फाइल्स में से EPC 1 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की फ़ाइल बनाएंगे। इसमें फ्रेंड्स हमने एक इंग्लिश की फ़ाइल बना ली है और दूसरी हम बनाएंगे हिंदी लैंग्वेज की। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इसमें हमने बनाया है वर्ण विचार, फोनोलॉजी, यानी वर्ण लेटर क्या है, वर्णवेद, काइंड्स ऑफ लेटर कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर क्या होते हैं वो लिख देंगे हम। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, वो सब हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शब्द विचार। शब्द विचार यानी शब्द। शब्द क्या होता है? एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यह निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। उसके बाद शब्दों का भेद कि शब्द कितने तरीके के होते हैं, तो सार्थक और निरर्थक। अब इसमें भी हमें बताना है कि रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद होंगे। रचना, उत्पत्ति और अर्थ के आधार पर ये सभी हमारे सार्थक के ही भेद हैं, सार्थक शब्द भेद के ही भेद हैं ये। उसके बाद लिखेंगे हम निरर्थक। निरर्थक शब्द भेद के हैं विकार के आधार पर। अब ये जो सब हमने लिखे थे उनके बारे में थोड़ा डिटेल में लिख देंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, या फिर तद्भव शब्द कौन से होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में लिख देंगे और साथ ही साथ एक एक दो उदाहरण भी लिख देंगे। जैसे रूढ़ शब्द, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या जो अपने मूल व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि, तो ये हो गए हमारे रूढ़ शब्द। और यौगिक होंगे जो योग से बनेंगे, यानी जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होंगे, उन्हें कहेंगे हम यौगिक शब्द। जैसे हिमालय, हिम और आलय, तो हिमालय। उसके बाद योग रूढ़ शब्द, फिर तत्सम शब्द, फिर तद्भव शब्द, उसके बाद विदेशी शब्द, संकर शब्द, देशी शब्द और एकार्थी शब्द। ये सब हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द को क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे नंदिनी, नंदिनी के लिए हम गंगा, उमा, पुत्री, ननद, ये सब इसके अर्थ होते हैं। उसके बाद विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करें वे आपस में विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। फिर इसके उदाहरण, जैसे कठिन का सरल,
दुर्जन का सज्जन, उग्र का शांत, सम्मान का अपमान, निर्दोष सदोष, आय व्यय, ऊंचा नीचा। ये सारे हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द लिखने के बाद नेक्स्ट है हमारा रूप विचार, यानी संज्ञा, सर्वनाम, ये सब जो रूप है उसके बारे में हम लिखेंगे। संज्ञा, संज्ञा क्या है या संज्ञा के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो सब इसमें लिख देंगे। उसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद। विशेषण, विशेषण के भेद। क्रिया, क्रिया के भेद। क्रिया हो गई हमारी। क्रिया के बाद नेक्स्ट हमारा क्रिया विशेषण, एडवर्ब। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह औरत अधिक बोलती है या वह लड़की तेज चलती है, तो तेज और अधिक क्या हो गए हमारे क्रिया विशेषण। उसके बाद क्रिया विशेषण के भेद और उसके बाद विस्मयादिबोधक। उसके बाद संधि। संधि क्या है या संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं और संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। उसके बाद संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी भेद, जैसे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। उसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण, उसके बाद समास। समास किसे कहते हैं? समास विग्रह, समास के भेद, उसके बाद समास के सभी भेदों को डिटेल में लिख देंगे हम। जैसे कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास।
उसके बाद उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं। उसके बाद प्रत्यय। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ने पर लिखावट शब्द बनता है। उसके बाद विराम चिन्ह। उसके बाद प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। उसके बाद एक फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर लिख देंगे हम पूजनीय माता जी के लिए। ऊपर कॉर्नर में आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, लिखना होगा। उसके बाद निबंध। ऐसे कोई भी ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे समय का सदुपयोग। नेक्स्ट कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। इसमें आप कोई भी कहानी लिख सकते हैं। हमारी पहली कहानी चतुर खरगोश। इसके लास्ट में कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो हम लिख देंगे कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में भी होशियारी से काम लेना चाहिए। कहानी पूरी लिखने के बाद उसकी शिक्षा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।